हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में, जहां हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपको जॉब के लिए कैंडिडेट्स खोजने में मदद करेगी। आज हम बताने वाले हैं कि कैसे आप फेसबुक पर ऐड डाल सकते हैं और कैसे अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई थीं, जैसे कि फेसबुक अकाउंट कैसे बनाना है, फेसबुक पेज कैसे बनाना है और फेसबुक के लिए लोगो, बैनर और कवर फोटो कैसे बनाना है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने वो सभी वीडियो देखे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप फेसबुक में पेड ऐड दे सकते हैं और अपनी सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जॉब के लिए कैंडिडेट्स खोज रहे हैं तो भी यह आपको बहुत मददगार होगा। तो आज हम फेसबुक ऐड कैंपेन स्टेप बाय स्टेप बनाकर आपको दिखाएंगे, जिसमें हम आपको डिटेल्स से बताएंगे कि आप फेसबुक कैंपेन कैसे बना सकते हैं, बिडिंग कैसे लगा सकते हैं, बजट कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ऑडियंस को टारगेट कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम आपको आज के इस वीडियो में सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने किसी भी ब्राउजर में गूगल ओपन कर लेना है और उसमें अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास अभी भी फेसबुक अकाउंट नहीं है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको फेसबुक अकाउंट और पेज बनाने की पूरी जानकारी दी है। तो आपको अपने ब्राउजर में फेसबुक अकाउंट ओपन कर लेना है। दोस्तों, ध्यान रहे कि आप यह काम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। बस आपको प्ले स्टोर से फेसबुक ऐप को इंस्टॉल करना है और जो स्टेप्स हम ब्राउजर में कर रहे हैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप मोबाइल से भी फेसबुक में ऐड डाल सकते हैं। तो आपके पास कंप्यूटर हो या मोबाइल, आप दोनों की मदद से ही फेसबुक के सारे काम कर सकते हैं। हम आपको कंप्यूटर में करके दिखा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। फेसबुक अकाउंट ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि आप उसी फेसबुक अकाउंट को ओपन रखें जिससे आपको ऐड चलानी है। तो दोस्तों, आप यहाँ हमारे अकाउंट का नाम देख सकते हैं। ये हमारे फेसबुक अकाउंट का नाम है। तो दोस्तों, यहाँ से हम पेजेस पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, हमने जितने भी पेजेस बनाए होंगे हमारे फेसबुक अकाउंट में, वो यहाँ पर शो होंगे। अगर आपने पेज नहीं बनाया है तो आप पहले एक पेज क्रिएट कर लें। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आप ऐड कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ जाना है मेनू में। यहाँ क्लिक करते ही आपको ऐड का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सिंपल दोस्तों, आपको ऐड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एड्स पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों, आपके सामने आपका फेसबुक ऐड अकाउंट खुलकर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा भी फेसबुक ऐड अकाउंट खुल चुका है। तो यहाँ अब आपको क्रिएट का विकल्प दिखाई देगा, जिससे आपको अपना कैंपेन बनाना है। आपको केवल क्रिएट के विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक नया विकल्प खुलेगा, जहां आपको यह चुनना है कि आप जो कैंपेन बनाना चाहते हैं उसका उद्देश्य क्या है। यहाँ पर बहुत सारे विकल्प हैं। हम यहाँ पर जॉब पोस्ट करने और उम्मीदवार खोजने का काम करेंगे, इसलिए हमें सोच समझकर विकल्प का चयन करना होगा। हालांकि सभी विकल्प लगभग 70% तक एक जैसे होते हैं, फिर भी सही विकल्प चुनने से आपको कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास कई विकल्प हैं। दोस्तों, यदि आपका व्यापार ऐसा है जहाँ आपको जागरूकता फैलानी है, तो आप जागरूकता का विकल्प चुनें। यदि आपका कोई ऐसा विज्ञापन है जिसमें आपको ट्रैफिक लाना है, जैसे वेबसाइट या यूट्यूब चैनल, तो आप ट्रैफिक वाले विकल्प को चुनें। यदि आपका कोई ऐसा कैंपेन है जिसमें आपको अधिक जुड़ाव चाहिए, तो आप एंगेजमेंट विकल्प को चुनें। और यदि आपका कोई ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपको लीड्स या क्लाइंट्स चाहिए, तो आप लीड्स वाला विकल्प चुनें। अगला है ऐप प्रमोशन। नाम से ही साफ है कि यदि किसी वेबसाइट या ऐप का प्रचार करना है तो आप इस विकल्प को चुनें। और अंत में हमारे पास विकल्प आता है सेल्स वाला। यदि आपके पास ऐसा कोई व्यापार है जिसमें आपको बिक्री चाहिए, तो आप सेल्स वाला विकल्प चुन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे सभी प्रकार के कैंपेन जिन्हें हमने संक्षेप में समझाया है। अब चलिए दोस्तों, एक कैंपेन बनाना सिखाते हैं। और यदि आपने इस कैंपेन को सही तरीके से बनाना सीख लिया तो बाकी कैंपेन भी आप आसानी से बना सकेंगे।
तो आज हम उदाहरण के लिए यहाँ पर एंगेजमेंट कैंपेन बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए एंगेजमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है कि आप अपने पोस्ट किए गए विज्ञापन से मैसेज, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम कॉल ऑप्शन पर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि हमें फेसबुक विज्ञापन से कॉल के माध्यम से उम्मीदवार चाहिए। अब हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास एक नया इंटरफेस खुलकर आएगा, जहां आपको मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सीधे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, आपके सामने एंगेजमेंट एड कैंपेन बनाने का विकल्प आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हमें कैंपेन का नाम डालना होगा। इसका नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ उदाहरण के लिए नाम डाल देते हैं छत्तीसगढ़ वैकेंसी। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है, जहां कैंपेन डिटेल्स का विकल्प आएगा। इसमें आपको कोई भी बदलाव नहीं करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ कैंपेन बजट का विकल्प आ रहा है। यदि आप अपने पूरे कैंपेन का एक बजट तय करना चाहते हैं, तो यहाँ आप वह कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों, बजट 2 प्रकार के होते हैं। पहला विकल्प है डेली बजट और दूसरा है लाइफ टाइम बजट। तो दोस्तों, आपको यहाँ डेली बजट को चुनना है, क्योंकि यदि आपने लाइफ टाइम बजट को चुन लिया, तो आपके सारे पैसे एक ही बार में खर्च हो सकते हैं। इसलिए आपको डेली बजट को ही चुनना चाहिए। जैसे हम यहाँ 300 रुपए का दैनिक बजट चुन लेते हैं। अब अगला विकल्प है कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी। इसमें आपको 3 विकल्प दिखेंगे। पहला, सबसे ज्यादा वॉल्यूम, दूसरा कॉस्ट पेयर रिजल्ट गोल, तीसरा अन्य विकल्प। तीनों अलग अलग हैं, हम आपको समझा देते हैं। पहला विकल्प हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब है कि आप फेसबुक को यह अनुमति दे रहे हैं कि वह खुद तय करे कि विज्ञापन के लिए प्रतिदिन कितना शुल्क लेगा। दूसरा विकल्प कॉस्ट पर रिजल्ट गोल का मतलब है कि आपका जुड़ाव प्रति व्यक्ति के हिसाब से हो। मान लीजिए एक कॉल आया विज्ञापन के माध्यम से, तो एक कॉल के लिए आप फेसबुक को एक निश्चित राशि देंगे। और तीसरा विकल्प बिड कैप। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉल आया विज्ञापन के माध्यम से, तो आप न्यूनतम से अधिकतम तक एक तय राशि फेसबुक को देंगे। तो दोस्तों, हमारे हिसाब से आपको कॉस्ट पर रिजल्ट गोल वाला विकल्प चुनना चाहिए। तो हमने इस पर क्लिक किया। बाकी विकल्प वैसे ही छोड़ देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास एक नया इंटरफेस खुलेगा, जिसे कहते हैं ऐड ग्रुप। इसका मतलब होता है कि एक ही कैंपेन में आप कई विज्ञापन बना सकते हैं। यहाँ ग्रुप का नाम आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं है। अगला विकल्प है कॉन्वर्सेशन का। तो आपको यहाँ कॉन्वर्सेशन लोकेशन चुननी है। तो दोस्तों, हमें यहाँ कॉल्स चाहिए, तो आपको कॉल्स वाला विकल्प चुनना है। फिर नीचे स्क्रॉल करें। नीचे फेसबुक पेज का विकल्प आएगा, तो हम यहाँ अपना फेसबुक पेज चुन लेंगे। नीचे अगला विकल्प है कॉस्ट पर गोल। इसका मतलब है कि हम एक कॉल के लिए कितना पैसा देने वाले हैं। हम यहाँ उदाहरण के लिए 25 रुपए डाल देते हैं। अगला विकल्प है बजट एंड शेड्यूल। तो दोस्तों, आपका विज्ञापन किस समय पर शुरू हो और इसका बजट क्या हो, यह आप यहाँ तय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह विकल्प हम आपको सिफारिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही अपना बजट तय कर लिया है। अब दोस्तों, हमारे पास नया विकल्प आ रहा है, जो कि है ऑडियंस कंट्रोल। इसमें आप तय कर सकते हैं कि आपकी लोकेशन कहाँ होगी, आपके दर्शक कौन से क्षेत्र से हो सकते हैं। यह सब चीजें आप यहाँ से तय कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ लोकेशन का विकल्प आ रहा है। आप यहाँ चुन सकते हैं कि आपकी लोकेशन कौन सी रहेगी।
जैसे मान लीजिए कि मुझे रायगढ़ के अंदर अपने विज्ञापन को चलाना है, तो हम रायगढ़ का लोकेशन चुन लेते हैं। आप जिस लोकेशन में अपना विज्ञापन चलाना चाहते हैं वहां से लोकेशन चुनें और यहाँ आप अपने लोकेशन के रेडियस को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ उदाहरण के लिए 30 किलोमीटर का रेडियस चुन लेते हैं। तो दोस्तों, इस 30 किमी के अंदर हमारे लोकेशन में जितने भी फेसबुक यूजर हैं उन सभी को हमारा विज्ञापन दिखेगा। नीचे शो मोर ऑप्शंस का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप उम्र चुन सकते हैं कि न्यूनतम कितने साल के लोग आपके विज्ञापन को देखें। हम यहाँ पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष डाल देते हैं। अगला विकल्प लैंग्वेजेस का है। दोस्तों, हम यहाँ पर हिंदी चुन लेते हैं ताकि हमारा विज्ञापन हिंदी ऑडियंस को ही दिखे। अगला विकल्प है एडवांटेज प्लस ऑडियंस। इस पर क्लिक करके आपको अपनी एक नई ऑडियंस बनानी है, जहां आपको पहले उम्र चुननी होगी, फिर लिंग। तो लिंग में हम यहाँ पर अल ऑप्शन चुन लेते हैं और उम्र 18 से 60 वर्ष रखते हैं। अब अगला विकल्प आता है डिटेल्ड टारगेटिंग का, क्योंकि हम यहाँ नौकरी पोस्ट करने वाले हैं। अपने पेज में नई नई वैकेंसी और नौकरियां डालने वाले हैं, जिससे हमें उम्मीदवार चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए हम ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जो बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में हैं। तो दोस्तों, आप भी ऐसे ही विकल्प खोजकर चुन सकते हैं और अपनी डिटेल्ड टारगेटिंग ऑडियंस सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपके पास अगला विकल्प आएगा प्लेसमेंट्स का, जहां बस आपको यह चुनना है कि आपका विज्ञापन कहां कहां चलेगा। आपको प्लेसमेंट पर क्लिक करते ही 2 विकल्प दिखेंगे। आपको मैनुअल प्लेसमेंट पर क्लिक करना है और चुनना है कि विज्ञापन कहां दिखाना है, जैसे फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड आदि। आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। इतना सब करने के बाद दोस्तों, अब आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, दोस्तों, आपका जो कैंपेन है वह लगभग तैयार हो चुका है। बस अब कुछ अंतिम स्टेप्स बाकी हैं। तो दोस्तों, यहाँ ऐड नेम का विकल्प आएगा। आप चाहें तो नाम बदल सकते हैं, हम तो वैसे ही रहने देते हैं। फिर अगला विकल्प है आइडेंटिटी, जहां आप अपना फेसबुक पेज चुन लें और यदि आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है तो वह भी जोड़ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर क्रिएट एड का विकल्प आएगा, जिसमें 2 फॉर्मेट दिखेंगे। पहला सिंगल इमेज और वीडियो, दूसरा कैरोसेल। हम यहाँ सिंगल इमेज या वीडियो ही इस्तेमाल करेंगे अपने विज्ञापन में। अब हम मीडिया विकल्प में जाकर इमेज पर क्लिक कर लेते हैं। यदि आपके पास वीडियो है तो आप वीडियो जोड़ सकते हैं और यदि आपके पास इमेज है तो इमेज भी जोड़ सकते हैं। हमारे पास पहले से कुछ इमेज हैं जो हमने कैनवा से बनाई थी। यदि आपके पास नहीं है तो आप भी कैनवा से बना सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ एक इमेज चुन लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ जो विज्ञापन है वह प्रीव्यू में दिखाई देने लगा है। अब हम इसे थोड़ा बहुत कस्टमाइज करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, अब हमारे पास यहाँ कुछ और विकल्प हैं, जिसमें पहला है प्राइमरी टेक्स्ट। यहाँ हम लिखेंगे जॉब प्रोवाइडर, क्योंकि हम यहाँ नौकरी प्रदान करने का काम करते हैं। इसके बाद आता है कॉल डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉल नाउ फॉर जॉब्स।
इतना कर लेने के बाद हम डन पर क्लिक करेंगे और अपने पिछले इंटरफेस में आ जाएंगे। इसके बाद आपके पास कॉल सेटिंग्स का विकल्प आएगा, जिसमें आपको अपना फोन नंबर डालना है। यहाँ हम अपना कंट्री कोड चुनकर मोबाइल नंबर डाल देते हैं। यदि आप चाहें तो इन लेबल कॉल बैक रिक्वेस्ट विकल्प को भी ऑन रख सकते हैं। तो दोस्तों, अब रिव्यू विकल्प पर जाकर आप देख सकते हैं कि आपका विज्ञापन अन्य लोगों को कैसे दिखाई देगा। यहाँ कॉल नाउ का बटन भी आ रहा है। इस तरह से दोस्तों, आपका विज्ञापन पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब आपके पास पब्लिश का विकल्प आ रहा है, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा कैंपेन प्रकाशित होना शुरू हो चुका है। फिर हमारा कैंपेन प्रकाशित हो जाएगा। कैंपेन पब्लिश होने के बाद आपको अपने बिलिंग एंड पेमेंट्स डिटेल्स में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ अपना बिलिंग और पेमेंट डिटेल्स ऐड करना है। यहाँ आप अपने UPI के माध्यम से भी पैसे ऐड कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट अपने डेबिट कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। जिसके बाद अगले 24 से 48 घंटे आपको वेट करना है। आपका जो कैंपेन है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। आप भी इसी तरह से फेसबुक एड के माध्यम से जॉब्स पोस्ट कर सकते हैं और अपने सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं।